मगजूर शासक वादी में आ पहुंचा। वो रक्षा कवच को फाड़ने का प्रयास कर रहा था ताकि राक्षसों की सेना को अंदर घुसा सके। इस विनाश को रोकने के लिए डोंगफोंग शू ने 3 राज्यों के वरिष्ठों के साथ मिलकर मगजूर शासक का सामना किया। हे पुराने राक्षस, हालांकि मैं नहीं जानता कि तुमने कैसा जादू किया है, मोहर तोड़कर आजाद हो गया। आज यह महाराज 3 राजवंशों के पूर्वजों के साथ मिलकर जैसे सैकड़ों साल पहले हुआ था तुम्हें फिर से मुहरबंद कर देगा। ये पुराना राक्षस सैकड़ों साल से मुहरबंद था, उसकी शक्ति और बढ़ गई है। हम सबने मिलकर पूरी ताकत लगाई, मगर उसकी सुरक्षा पर्दे तोड़ना तो दूर, छू भी नहीं पाए। साथियों, एक और जोर लगाओ, आज इसे यही सील करना ही होगा, नहीं तो भविष्य में यह भारी संकट बन जाएगा। क्या बेकार के नकारा लोग हो तुम सब। यह नया खोजा हुआ आयाम, करोड़ों जीवों की जीवन शक्ति तेज है। मुझे यह रक्षा कवच जल्द से जल्द खोलना है, उन सभी को निगल जाऊंगा। उस समय मैं निश्चित रूप से देवता बन जाऊंगा। बुरा हुआ, लगता है वो फाड़ने वाला है दूसरी दुनिया का रक्षा कवच। पता नहीं ये राक्षस क्या करेगा, यह आखिर कर क्या रहा है। सब लोग पूरी ताकत से हमला करो, किसी भी हाल में इसे सफल नहीं होने देना। अरे रे, बचाओ। किसी तरह ये शैतान नाकाम रहा, लेकिन ये दूसरी दुनिया से आए युवक, देखो ये कितना परिचित लगता है। पता नहीं ये दोस्त है या दुश्मन। जल्दी करो, जल्दी। क्या मैं गिर नहीं रही थी? मैं किसी दूसरे समय और दुनिया में आ गई हूं। अरे वाह, मैं मर गई हूं और लगता है जरा सी भी चोट नहीं आई। 3 बूढ़े आदमी, बूढ़ा आदमी। सैकड़ों सालों से इस दुनिया में मेरा दबदबा रहा है। तुम एक छोटे से नौजवान हो, हिम्मत कैसे हुई महान पूर्वज को बूढ़ा कहने की? ये तो सीधा अधर्म है। उत्तरी सीमा के महान पूर्वज, सोचा न था तुम इतने कमजोर हो कि एक मामूली युवा भी नहीं हरा पाए। ये तो मेरी 100 साल से जपी हुई तावीज है। तू इंसान है या भूत? कैसा 100 साल का तावीज जो तूने अभी? वो तो बस एक फोम वाली नकली बंदूक थी। किरदार में बहुत डूब गया क्या? मैं चलता हूं। मैं इतना ताकतवर कैसे हो गया? आखिर मैं हूं कौन? याद क्यों नहीं आ रहा? हाँ हाँ हाँ, कुछ बूढ़े बेकार लोग एक नौजवान लड़के को भी संभाल नहीं पाए। अब मुझे शर्म से जीने का कोई हक नहीं बचा। इस दुनिया में मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहा। दूसरी दुनिया से आया ये लड़का, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। क्या तुम्हें पता है अभी क्या हुआ? तुमने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से छोड़ दो। मैं कब से इतना ताकतवर हो गया? ये बिखरे बालों वाला बूढ़ा, सब काफी शक्तिशाली लगते हैं, लेकिन शरीर वॉलीबॉल जितना हल्का है। मैंने बस हल्का सा धक्का दिया और वो उड़ गया। मैं कह रहा हूं, हे बिखरे बालों वाले बूढ़े, क्या तुम सीधे बात नहीं कर सकते? पूरे दिन हिंसा में न पड़े रहो। बकवास है। तुमने इस दानव प्रभु का बार बार अपमान किया है। आज हम दोनों में से एक ही जीवित बचेगा। यह महानुभाव, जल्दी करो। तुमने दानव प्रभु को कई बार पीछे धकेला है। लगता है ये दोस्त है, दुश्मन नहीं। बताइए महाराज, आप किसके शिष्य हैं? आपका परिचय क्या है? मैं तो बस एक डिलीवरी बॉय हूं। मैंने कुछ साल फौज में भी किए हैं। मैं यहां आया कैसे? ये जगह है कहां? खाना लाने वाला वेटर। महोदय, आप मजाक कर रहे हैं। महोदय ने कई बार दानव सम्राट को परास्त किया है। कम से कम आप दिव्य स्तर के महारथी हैं। यहां तक कि संसार के संरक्षक भी हो सकते हैं।
केवल दिव्य स्तर के महारथी ही दानव सम्राट का मुकाबला कर सकते हैं। दानव सम्राट उन्मादी हो रहा है। महोदय, सावधान रहें। महान दैवीय नाग, दिव्य मंत्र। लगा दिया। ये जटिल बालों वाला दानव राजा हालांकि बहुत शक्तिशाली दिखता है, लेकिन ये तो मेरे सैन्य मुक्केबाजी के पहले प्रहार को भी नहीं झेल पाया। लगता है इस दुनिया में भौतिक गुण धरती से काफी अलग हैं। यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं। ये तीनों बूढ़े शायद राक्षस राजा की बुरी शक्ति से ग्रस्त हैं। लगता है अभी के लिए वे होश में नहीं आ पाएंगे। अगर ऐसा है तो मैं इस बेचारी लड़की की मदद कर देता हूं। सुंदर बहन, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? नहीं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? तुम मुझे देखकर इतनी घटिया मुस्कान क्यों बना रहे हो? मुस्कुराना बंद करो। मैंने कौन सी गंदी मुस्कान दी है? मैं तो बहुत पवित्र हूं। इस तरह मुझे देखना बंद करो। क्या तुम मुझे चुनना चाहते हो? मैं अगर तुमने मुझे चुनने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। दीदी, आप क्या बक रही हैं? नहीं, मैं अब सह नहीं सकती। जल्दी मुझे चुमो। चुनने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। कौन सा मैं? कौन सा तुम्हें? यहाँ के लोग बाहर वालों को मारना चाहते हैं। कभी सोचा नहीं था कि मैं एक दूसरी दुनिया में होऊंगा और एक खूबसूरत लड़की से मेरी यह जन्मजात जोड़ी बनेगी। ये लड़की मेरी दोनों जिंदगियों में एकमात्र ऐसी है जिससे मेरा शारीरिक संबंध रहा। मैं जाओफान, एक सम्मानित व्यक्ति। जो करता हूं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगी। मैं महान जोहू साम्राज्य की महारानी हूं। 100 सालों से अपनी पवित्रता बचाए रखी थी। 100 सालों से अपनी पवित्रता बचाए रखी थी। कभी सोचा न था कि उस दुष्ट नवयुवक ने उसे नष्ट कर दिया। यह महारानी उसे कभी माफ नहीं करेगी। दोस्तों, मैं जुआनतेयान संघ से हूं, जो महान जोहू देश में स्थित है और 4 प्रमुख संप्रदायों में अग्रणी है। दुनिया में इसे सर्वश्रेष्ठ संघ माना जाता है। पुराने दिनों में हमारे संघ के संस्थापक ने अपनी अद्भुत शक्ति से राक्षस राजा को वश में किया और संकट में फंसे लोगों को बचाया। उनका यह अमर योगदान हमेशा याद किया जाएगा। इतिहास में अमर हो जाओगे। आज हमारा श्वेतियान संप्रदाय नए शिष्यों का स्वागत कर रहा है। आशा है आप सभी इस अवसर को समझेंगे। बिल्कुल सही। ये कैसा मौका है? ये श्वेन हमारे श्वेतियान संप्रदाय के राजकुमार हैं। कितने शानदार हैं।
जब मैं राजा योद्धा के स्तर को पार कर लूंगा तो निश्चित ही राजकुमारी का दिल जीत लूंगा। इस बार पहाड़ से नीचे उतरकर इन साधारण मनुष्यों में से औषधि बनाने के लिए सामग्री ढूंढनी ही होगी। अब मैं मंत्र पढ़कर 4 ड्रैगन वाले पात्र से आध्यात्मिक ऊर्जा निकालूंगा, तभी यह सफल हो पाएगा। हमारे श्वांतियान संप्रदाय के शिष्य चारों ड्रैगन एक हो गए हैं। श्वांतियान का गौरव बढ़ेगा। 4 ड्रैगन वापस लौटे। श्वांतियान की महिमा फैलेगी। चारों ड्रैगन एकत्र हुए। श्वांतियान की जय हो। सब कुछ तेजी से हो रहा है। ये बेशर्म दरिंदा 4 ड्रैगन वाले पवित्र पात्र के सामने होकर भी नहीं झुकता। क्या तुम मरना चाहते हो? एक मर्द के घुटनों के नीचे सोना होता है और सिर्फ आसमान, धरती और मां बाप के आगे झुकता है। बाकी सबके लिए मैं झुकने लायक भी नहीं समझता। ये 4 ड्रैगनों वाला पवित्र पात्र, यह मेरे पूर्वजों द्वारा बेची गई थी। राक्षसों को वश में करने वाली पवित्र वस्तु है। तुम एक साधारण मनुष्य हो, इसे देख पाना ही तुम्हारे कई जन्मों के पुण्य का फल है। तुम नतमस्तक होगे या नहीं? छोटे बेचने वाले, बेच दो। ये 4 ड्रैगन वाला सम्मानित पात्र क्या सच में इतना ताकतवर है जैसा तुम कह रहे हो? ये तो मौत को दावत दे रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पवित्र चीज को नुकसान पहुंचाने की? नया चीज कीड़ा, हमारे पवित्र चीज को तोड़ने का साहस, यह गुनाह माफ नहीं किया जाएगा। मैं समझा था कोई बड़ा व्यक्ति है, बस जोश ही जोश भरा है, ताकत कम नहीं है। लेकिन यह तो एक ऐसा बेकार इंसान है जिसमें आध्यात्मिक प्रतिभा ही नहीं। श्वेतियान संप्रदाय के शिष्यों, आदेश सुनो। इस पवित्र वस्तु को नष्ट करने वाले दुस्साहसी को गिरफ्तार कर लो। अरे अरे, जाली दावा करके मुझे फंसाने की कोशिश मत करना। यह तो तुम्हारा ही। यह 4 ड्रैगन वाला पात्र बहुत नाजुक है। यह नकली है। नहीं तो मेरे छूते ही कैसे टूट गया? हमारे पवित्र वस्तु को नष्ट किया। हमारे साथ चलो जांच के लिए। यह कैसे हो सकता है? ठीक है, यह पवित्र वस्तु फिर से ठीक कैसे हो गई? यह खुद ही ठीक हो सकती है। पवित्र वस्तु का नाम झूठा नहीं है। यह तो बहुत अद्भुत है। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। इस लड़के में तो अदम्य शक्ति है। उसकी रक्त शक्ति बहुत प्रबल है। यह तो मेरी दवा बनाने के लिए बढ़िया सामग्री है। बस करो। यह हमारे संप्रदाय की पवित्र वस्तु है। क्या यह कोई साधारण इंसान है जिसे आसानी से नष्ट किया जा सके? लेकिन इस बार तुमने हमारे संप्रदाय के भर्ती समारोह में अव्यवस्था फैलाई है। इसकी सजा जरूर मिलेगी। इस बार तो मैं तुम्हें नया होने के कारण माफ कर देती हूं। हमारे मंदिर में एक सफाई कर्मचारी की जगह खाली है, इसलिए सजा के तौर पर तुम्हें हमारे ख्वान तियान संप्रदाय में 3 साल तक नौकर का काम करना होगा। यह भी ठीक है, मैं मान सकता हूं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे ख्वान तियान संप्रदाय में खाने पीने की सुविधा कैसी है? अगर खाने और रहने की सुविधा मिले तो मैं इस बारे में सोच सकता हूं। साधारण इंसान तो बस साधारण इंसान होते हैं। मेरा श्वेन तियानसोंग दुनिया का सबसे बड़ा पवित्र संप्रदाय है, जहां रहने, खाने, पहनने की हर चीज मौजूद है। अगर एक छोटे से कर्मचारी का भी खर्च न उठा सके तो बाहर यह बात फैलने पर हमारी बदनामी हो जाएगी। उस शख्स का पता लग गया है जिसके पास वो जेड पेंडेंट है। उसका नाम जाओफान है। वो अभी जुवांतियान क्लेन में एक साधारण कर्मचारी है। क्या? तुम यहां आओ मेरे पास। मंदिर के शिष्यों से सुन रहा हूं कि तुम्हारे पैरों की मालिश करने का हुनर बढ़िया है। खैर, तुम्हारी यह शारीरिक ताकत बेकार तो नहीं गई। जल्दी आओ और मेरे पैर दबाओ। लेकिन मैं केवल मंदिर के पुरुष शिष्यों के पैर दबाता हूं। स्त्री पुरुष का शारीरिक संपर्क उचित नहीं। तुम्हारे हाथ लगाना मुझे ठीक नहीं लगेगा। जब कहा है हाथ लगाना तो लगाओ। इतनी बहस मत करो। यह हिम्मत किसने दी तुम्हें? तुम्हारी यह सोच भी कैसे आई? सुन लो मेरी बात। अगर तुमने मेरी न मानी तो 3 दिन तक रोटी नहीं मिलेगी। अब से तुम मेरी हो।
खास मसाज टूल। जल्दी करो। जब दूसरे के आश्रय में रहना पड़े तो सिर झुकाना ही पड़ता है। कितना आराम मिल रहा है। ये बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी यूने के पैर छूने की? मैंने तो कभी छुआ तक नहीं। मैं जाकर इस लड़के को सबक सिखाता हूं। सेंजी की औरत पर हाथ डालने की तुम्हारी हिम्मत? रुको, मैं सेंजी हूं, ऐसा कदापि नहीं करूंगा। इस लड़के को बिना सजा दिए नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अभी वक्त नहीं है। ये लड़का एक बेहतरीन ताज़ी जड़ी बूटी है। वैसे भी जल्द ही दवा बनाने में इस्तेमाल होगा। बस इसे एक और दिन जीने दो। चलो। धोखेबाज, तुमने जादू से मुझ पर छिपकर हमला किया। ये कितना सख्त है, जैसे पत्थर हो। ठीक है, तुमने छिपकर मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। आज रात तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। नहीं, 3 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। इस नौकर में अद्भुत जीवन शक्ति है। यह मेरी दाना गोली की उत्तम सामग्री बनेगा। यूना, इसे पकड़ने में मेरी मदद करो। 9 पत्ती वाली दिव्य घास, स्वर्गीय आत्मा की घास, स्वर्गीय मूल तत्व घास, कैओस ब्लू लोड्स, अर्थ कोर मिल्क। ये दुर्लभ खजाने इस संत पुत्र ने खर्च किए, काफी प्रयास करके हासिल किए। इनमें से कोई भी एक किसी भी साधक की शक्ति बढ़ा सकता है। झाओफान, इस महल के उत्तराधिकारी के रूप में मेरी साधना का हिस्सा बनना तुम्हारा सौभाग्य है। जल्दी से अभी से शुरू करो। तुम इस छोटे अंधेरे कमरे में रहोगे। 3 दिन तक बाहर नहीं निकल सकते। नहीं तो तुरंत पहाड़ से उतर जाओ और भूखे मरने की प्रतीक्षा करो। इतना भी नहीं हुआ होगा सीनियर फैंग। मैंने बस एक छींक मारी थी। सुनो, कुछ देर में क्या मुझे खाना देने कोई आएगा? तुम मर जाओ। तीन दिन बाद राक्षसी गोली तैयार हो जाएगी। उसे ग्रहण करके मैं ये पवित्र शिष्य एक ही छलांग में योद्धा राजा के स्तर पर पहुंच जाऊंगा और युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ बन जाऊंगा। यूनिर, इस बार तुमने बहुत सहायता की। जब मैं भविष्य में संप्रभु बन जाऊंगा, आप ही संप्रदाय की मालकिन हैं। बस आपकी मदद हो सके। आप जो कहेंगी यून वही करेगी। एक तुच्छ मनुष्य मर गया तो मर गया। महाराज, दक्षिणी यू, उत्तरी हुआंग और पश्चिमी क्षेत्र 3 राज्यों के दूतावास राजधानी पहुंच गए हैं। वे आपकी चोट का फायदा उठाना चाहते हैं। हमारे महान जोहू साम्राज्य को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने आए हैं। मुझ सम्राट को बस थोड़ी सी तकलीफ है। ये छोटे देशों के दुष्ट लोग तुरंत ही इस मौके का फायदा उठाने लगे। देखता हूं मैं इन्हें कैसे सबक सिखाता हूं। सम्राट का मौखिक आदेश सुनाओ। आगामी 4 देशीय वार्ता में बातचीत की बैठक जुबानतेयान संघ में आयोजित की गई है। तीनों राज्यों को महान जोहू के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया और तीनों राज्यों की राजकुमारियों को जाओफान नामक एक व्यक्ति से विवाह करना होगा, उसकी छोटी पत्नी के रूप में। महाराज, ऐसा क्यों? इस सम्राट के अपने कारण हैं। तुम बस आदेश का पालन करो। इस चाल को दूसरे पर आफत डालना कहते हैं। यह सचमुच शानदार है। इसके अलावा ज्यून तियानजोंग को एक और शाही फरमान सुनाओ। ज्यून तियानजोंग ने उस दिन राक्षसों से लड़ाई में बहादुरी दिखाई थी। मैं सम्राट उन्हें भारी इनाम दूंगा।
मैंटो, भाप में पका हुआ बन। वाह, यह क्या कर रहे हो? तुम्हें ये रोटी चुपके से खाने की इजाजत किसने दी? सम्राट जी का आदेश है कि हाल ही में जैन संप्रदाय ने राक्षसों की सेना के खिलाफ लड़ाई में अदम्य साहस दिखाया। उनकी उपलब्धियां अभूतपूर्व रहीं। वे पूरे संसार के लिए एक आदर्श हैं। इसके लिए विशेष पुरस्कार दिया जाता है। आशा है कि जुबानतियान संप्रदाय इसे आगे बढ़ाएगा, सभी जीवों की रक्षा के लिए नई सफलताएं हासिल करें। आदेश स्वीकार कर आभार व्यक्त करते हैं। जिसने राक्षसों के राजा का विरोध करने में योगदान दिया। मैं इस गठबंधन का नेता होने के नाते मुझे इसकी कोई जानकारी क्यों नहीं मिली? शायद वो लंबे समय से गायब संप्रदाय के पूर्वज ने फिर हस्तक्षेप किया। यह भी संभव है। खैर, भगवान हमारे जुआनतेन संप्रदाय पर मेहरबान है। मेरी रोटी कहाँ है? तुम 3 दिन से दवा के टब में पड़े हो, फिर भी जिंदा हो। मेरी दवा कहाँ गई? वो सारी कीमती जड़ी बूटियां कहाँ हैं? जाहिर है मैंने सब सोख ली। हालांकि वो दवाइयां काफी असरदार थीं। उन्हें सोखने के बाद अब मेरा शरीर बिल्कुल तरोताजा महसूस कर रहा है और खाने की भूख भी जबरदस्त बढ़ गई है। बस एक दिक्कत है, जल्दी भूख लग जाती है। मेरी इस मोटी रोटी से भी कम टिकती है। पेट नहीं भरता। तुम मुझसे कहते हो कि पेट नहीं भरता। मेरे इतने सारे अनमोल खजाने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बस करो। बस एक छोटा सा नौकर है। गलती कर दी, संस्था अपने नियमों से सजा देगी। आप तो एक सम्मानित पवित्र पुत्र हैं। अपनी प्रतिष्ठा को इतना गिराना कैसे ठीक है? एक साधारण कर्मचारी के साथ इस तरह खींचातानी करना, यह कैसा दृश्य है? इसने क्या गलती की है? इसने रसोई घर से चुपके से रोटी चुराकर खाई। बेतुका है, रोटी चुराने की हिम्मत कैसे हुई? ऐसे शिष्य को तुरंत निकाल दो, पहाड़ से नीचे धकेल दो। मैंने बस कुछ रोटियां खाई हैं। तुम सबसे बड़े संप्रदाय हो, इतना भी नहीं सह सकते? जुवानतियान संप्रदाय के प्रमुख कानजुआन, शाही आदेश सुनो। सम्राट का राजकीय आदेश। महारानी 4 राष्ट्र शिखर सम्मेलन आयोजित कर रही हैं। इस बार की मेजबानी आपके श्वांतियान संप्रदाय के यहां है। यह पूरी दुनिया के भविष्य की दिशा तय करेगा। इसे पूरी गंभीरता से लेना होगा। जैसी आज्ञा। ये 4 देश शिखर सम्मेलन बहुत बड़ी बात है। इसकी मेजबानी हमारा श्वांतियान संप्रदाय कर रहा है, तो अब हमारा संप्रदाय पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा। महारानी का यह फैसला कितना दूरदर्शी है, यह हमारे जुवानतियान संप्रदाय के प्रति सम्मान दर्शाता है। महान गुरु की जय। जुवानतियान संप्रदाय की जय। साथ ही सम्राट ने विशेष रूप से आदेश दिया है, जुवानतियान संप्रदाय के शिष्य झाओफान को अवश्य उपस्थित रहना चाहिए। झाओफान कौन है? मैंने उसका नाम कभी क्यों नहीं सुना? वही है जिसने अभी चुपके से रोटी खाई थी और नौकर के रूप में बाहर निकाल दिया गया था। समझ नहीं आता कि महाराज क्यों जोर दे रहे हैं किसी बाहरी नौकर को इस बैठक में बुलाने पर। यह हमारे बड़े राष्ट्र की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं लगता। चुप रहो, महाराज का निर्णय तुम्हारी समझ से परे है। किसी भी हाल में झाओफान को यहां उपस्थित होना ही होगा। अगर कुछ गलत हुआ, तुम ये प्रमुख शायद अब और नहीं रह पाओगे। जल्दी जाओ, जल्दी जाकर उस झाओफान नामक को मेरे पास वापस ले आओ। आओ देखो, आओ निहारो। रस साक्षी प्रतियोगिता। बस 1000 तांबे के सिक्के दो और हिस्सा ले सकते हो। अगर जीत गए तो मेरा ये ताकतवर साथी सिक्के वापस कर देगा। ये रोटी मुफ्त में खा सकते हो और सबको ऊपर से मिलेगा। सोने की एक डली। जल्दी आकर रजिस्ट्रेशन करो। क्या मैं कोशिश कर सकता हूं? 10 तांबे के सिक्के। मालिक, क्या खत्म होने के बाद दे सकते हैं? पैसे नहीं है, इसके पास पैसे ही नहीं है, फिर भी मुफ्त की रोटी चाहता है। इतनी फुहर हालत में मुकाबले की सोच रहा है। भूख से बावला हो गया है क्या? दफा हो जाओ यहां से। पैसे नहीं है तो परेशानी मत करो। कोई प्रतियोगी मिलेगा क्या? मालिक, देखिए मैं ये चीज दे रहा हूं, क्या इसके बदले सिक्के चलेंगे? लाओ, मुझे दिखाओ। लेकिन मैं जीत गया, बस मुझे वापस दे दो। पहले मैं देख लेता हूं। अरे बाप रे, कितने बेवकूफ हैं। थक कम पड़ रहे हैं। सुशियाओ क्या वहां गया?
सच में यह झूठ? सुदा की आंख चला गया। बहुत अच्छा, ठीक है, 5 में से 3 जीतने वाला। चलो। 7 में से 5 जीतने वाला, चलो। आपने कृपा की। इस लड़के को क्या हो गया है? यह एक आदमी 8 पर भारी, और इतना आराम से। यह लड़का जरूर कोई चाल चल रहा है। सब आओ, इसे भागने मत दो। क्या हुआ? वो देखो, उसे घेर लो। रुक जाओ। मैं जुबानतियान संप्रदाय का पवित्र पुत्र हूं। यह व्यक्ति हमारे जुबानतियान संप्रदाय का शिष्य है। यह उच्छृंखलता बंद करो। जुबानतियान संप्रदाय के शिष्य झाओफान, आदेश सुनो। तुरंत मेरे साथ संप्रदाय वापस चलो। कैसा जुबानतियान संप्रदाय का शिष्य? तुमने कहा था मैं सिर्फ एक सेवक हूं। इसके अलावा तुम्हारा श्वेतियान संप्रदाय मुझे बाहर निकाल दिया है। मैं तुम्हारे साथ वापस क्यों जाऊं? ताकि तुम मुझे दवा बनाने के काम में ले लो। यहां मेरे पास रोटी खाने को मिलती है। मैं कतई वापस नहीं जाऊंगा। देखा तुम झाओफान को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दवा की बात करने की? मेरे इतने कीमती संसाधन अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया गया है। बिल्कुल सही समय है। जुबानतियान संघ के सभी शिष्यों, आदेश सुनो। इसे बांधकर वापस ले चलो। फिर धीरे धीरे सजा का फैसला करेंगे। तुम लोगों ने ऐसा व्यवहार कैसे किया? महान अधिकारी जाओ के साथ। यह सब मेरे शिष्यों की अज्ञानता थी। महोदय, क्या आप मेरे साथ मेरे संप्रदाय चलेंगे ताकि मैं उचित रूप से क्षतिपूर्ति कर सकूं? पहले हुई असावधानी के लिए मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे श्वांतियान संप्रदाय चलती हूं। एक रोटी खाने पर इतना हंगामा कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ वापस चलती हूं तो क्या भूखों मर जाऊंगी? इस बार संप्रदाय लौटकर मैं तुम्हें एक अलग आवाज देने का वादा करता हूं। खाने की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर महोदय अभी तक अविवाहित हैं तो मेरी जुबानतियान संघ की प्रतिभाशाली महिला शिष्या फांग यून का विवाह भी मैं तय कर सकता हूं। आपसे करवा सकता हूं। छोड़ो भी। लेकिन तुम्हारी इतनी ईमानदार इच्छा देखकर मैं तुम्हारे साथ वापस चलती हूं। पर पहले बता दूंगी, रोटी पेट भर के मिलेगी। बाद में मन मत बदलना। वादा करो, पक्का वादा करो। चलो चलते हैं, जल्दी चलो। आज 4 देशों की वार्ता होने वाली है। सभी शिष्य सावधानी और सतर्कता बरतें। अगर किसी से कोई चूक हुई तो मैं बिना किसी दया के कड़ी सजा दूंगा। जाओ फान कहाँ है? रुको, तुम वही हो जिसमें रोटियां चढ़ाई थी। क्या हुआ? क्या तुम मौका देखकर यहां घुस आए चोरी करने? निकल जाओ यहां से। बस करो। पता नहीं ये चीज कब चली गई। कैसा भाग्य फूटा है इसे। पहले इसे अंदर जाने दो। मैं देखना चाहता हूं एक साधारण नौकर आखिर कितनी काबिलियत रखता है। क्या आप ही जाओ फानजाओ हैं? महाराज ने विशेष रूप से आदेश दिया है आपकी देखभाल करने का। मेहमान नवाज जाओ साहब, आप यहां बैठिए। अध्यक्ष लिन, जाओ फान तो बस एक छोटा सा कर्मचारी है। वो मुख्य आसन पर बैठ गया। ये तो रीति रिवाजों के खिलाफ है। ये शुभान, तुम लोग क्या कर रहे हो? 3 राज्यों की राजकुमारियां अपने दूतावासों के साथ पधार चुकी हैं। आपका स्वागत है। मैं हूं लिंची, महारानी की प्रथम अंगरक्षक। महारानी की ओर से सभी देशों के दूतों का स्वागत है जो हमारे महान जोहू साम्राज्य में पधारे हैं। यह हमारा सौभाग्य है। बस करो, ये सब बेकार की बातें मत करो। मेरा स्वभाव सीधा साधा है। घुमावदार बातें मुझे पसंद नहीं। हम तीनों देश आज यहां आए हैं ताकि आपकी आत्मसमर्पण स्वीकार कर सके। सहयोग से मुझे भी घुमाव पसंद नहीं। महान जोहू देश कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा, बल्कि हमारे सम्राट ने आप तीनों को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। मेरे महान जोहू साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण कर दो और तीनों राजकुमारियां राजकुमार जाओ फान से विवाह भी करेगी।
उनकी छोटी पत्नियां बनकर। जहाफान, अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता। तुम अपनी बढ़ चढ़कर बातें करो, मुझे इसमें मत घसीटो। मैं कौन होता हूं 3 देशों की राजकुमारियों से विवाह करने वाला? जहाफान आखिर है कौन? हमसे शादी करने का उसका क्या हक है? जो राजवंश वाकई मौत को बुलावा दे रहा है। महारानी की हालत गंभीर है। महान जो राजवंश में इतना अहंकार कहां से आता है कि एक साथ हम तीनों देशों को दबाने की कोशिश करें? इस बार दानव सम्राट को कुछ हो गया है। महारानी ने अपनी जान जोखिम में डालकर भी उनकी रक्षा की। शैतान के राजा को भगाया गया, दुनिया को संकट से बचाया। तुम लोग आज भी चैन से यहां बैठकर बातें कर पा रहे हो तो सिर्फ सम्राट की कृपा से। ये सब बकवास है। असल में हमारे 3 देशों के पूर्वजों ने खून बहाकर शैतानी सेना को हराया था। इस लड़ाई में महारानी का कोई योगदान नहीं रहा। इतना होने के बाद भी वो सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहती है। बस करो, अब और बहस नहीं। अभी महान ने जाओफान का नाम लिया था। मैं पहले ये देखना चाहती हूँ आखिर ये जाओफान है कौन जिसकी महारानी इतनी प्रशंसा करती है। जाओफान कौन है महारानी की इतनी प्रशंसा के योग्य? अधिकारी जाओफान, मैं यही हूं। छोड़ दो। कोई बात नहीं। दोनों भाई मेरी स्ट्रेचिंग में मदद कर रहे हैं, शरीर को हल्का फुल्का कर लेते हैं। महान गुरु, आप भी आजमाएं। ये हमारे ख्वान त्यान संघ का है, गुप्त तकनीक। मैं इसे आजमाना नहीं चाहती। महारानी ने हद कर दी। उसने हमें इस निकम्मे से शादी करने के लिए कहा। कमरबंद देखो, ये तो एक साधारण नौकर है। महारानी का इरादा है हम तीनों राज्यों का अपमान करना। यह नौकर, इसमें जरा सा भी आध्यात्मिक बल नहीं है। एक साधारण मनुष्य 3 राज्यों की राजकुमारी से कैसे विवाह कर सकता है, वो भी सिर्फ एक उपपत्नी बनकर? अरे अरे अरे, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। तुम तीनों मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? यह अद्भुत है। ये पश्चिमी प्रदेश की लड़की चुनहुआ जैसी दिखती है, तो तुम में ऐसा क्या गुण है कि एक साथ हम तीनों को अपनी उपपत्नी बना सकते हो? मुझे तुम तीनों में वैसे भी कोई दिलचस्पी नहीं है, तो फिर तुम यहां क्यों आए हो?